आज हम लोग बीपीएससी में पूछे गए गणित के प्रश्नों को हल करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूलतः उसके पास कितने सेब थे? यानी जितने सेब थे उसके पास उन्होंने 40% सेब बेच दिए। तो अब उसके पास जो बचा है वह 60% सेब बचा है। यानी किसी संख्या का 60% 420 है, तो हमें कुल निकालना है। तो इसका यानी मान लेते हैं कि कुल सेब उसके पास x था, तो x का 60% बराबर 420 है। तो x इंटू 60/100 बराबर 420। तो 0 x इज इक्वल टू 4200/6। 7 छक्के 42, 700। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, 700 सेब। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 के गुणज। तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो 5 प्लस 5x ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 5x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 285। 5 प्लस 5x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5 दूना 10 बराबर 285। तो 5 प्लस 5x प्लस 5x तो 15x प्लस 5 दूना 10 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 285। तो 15x बराबर 285 माइनस 15। तो 15x बराबर 285 270। 270 भागा 15 बराबर x बराबर 270/15। 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18। पहली संख्या 5x है, तो 18 गुना 5 बराबर 90। प्रश्न का सही जवाब डी। सॉरी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास था, सबसे बड़ी संख्या है 5 इंटू एक्स प्लस
टू, एक्स प्लस टू, तो 5 इंटू 18 प्लस 2 20, 5 गुना 20, 20 पंचे 100, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 1 2 3 4 5, 11 7 18 5 23, 23 3 26 2 28। इस प्रश्न का सही जवाब 28, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 0.000 का घनमूल। तो घनमूल सिम 0.0000216, पॉइंट हटाने के लिए 6 जीरो, 6 जीरो, पॉइंट ख़त्म। 216, 16 का क्यूब 216, और ये 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, यानी हो जाएगा ये क्यूब भी ख़त्म। तो 0.06। इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा, ऑप्शन सी, 0.60। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का मूल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2 पर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स का मान +2 भी होगा, -2 भी होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन डी, 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या के अंत में 2 है, 7 है और 3 है तो वह प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऑप्शन सी में अंतिम संख्या 7 है, इसलिए ये वर्ग नहीं हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी है। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद है। तो यदि हम देखते हैं ऑप्शन बी में भी 2 पद है, ए और 6, ए है 6 है। ऑप्शन सी में ए है 6 है, 2 सी है। लेकिन ऑप्शन ए में सिर्फ एक पद है 4x, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 48/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर। तो 48/16, 48/16 माइनस 16/48 बराबर 48, 48 16 48, 48 तिया 144, एलसीएम लेंगे 144 माइनस 16, 144 में 16 घटाएंगे तो 128 बाई 48
यदि इसे काटते हैं तो 148, तो 16 तिया 48 और 16 अट्ठे 128। इस प्रश्न का सही जवाब निकलेगा 8/3, जबकि 8/3 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। धन्यवाद दोस्तों, ये 10 प्रश्नों का गणित का सेट था।